जिले रामबन में हायर सेकेंडरी स्कूल गुल वाहिद एक ऐसी हायर सेकेंडरी है जिसने पहली मर्तबा स्कूली मैगजीन शाया की। हायर सेकेंडरी स्कूल गुल में आज मैगजीन वादी गुल की रोनमाई बदस्ती प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल गुल नयना जीती को हुई। इस मौके पर गुल के मुअज्जिज शहरियों के अलावा तालाब ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर हायर सेकेंडरी स्कूल की जानिब से इस तरह की पहली मैगजीन शाया करने पर लोगों ने मुसरत का इजहार किया और इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। आइए देखते हैं ये मुकम्मल रिपोर्ट। जब हम पहली मैगजीन यहाँ पर रिलीज करके मैं आपके सामने इस मैगजीन को बनाने में बहुत सारे बच्चों ने अपना योगदान दिया, टीचरों ने योगदान दिया, मेहनत पहले ही पन्नों पे जिसका ज्यादा रोल होता है हिस्ट्री ऑफ किस किस मरहले से ये गुजरा, इस स्टेज पर पहुंचते पहुंचते कितने अच्छे और कितने बुरे दिन इस स्कूल को देखने पड़े, वो इन्होंने हमें बताया, लिख के दे दिया और हमने उसको पब्लिश कर दिया। ये हिस्ट्री बन गई आप लोगों के सामने, ये हिस्ट्री बन गई दूसरे स्कूलों के सामने, खासकर इस स्कूल के लोगों के सामने कि इस स्कूल की हिस्ट्री क्या है, कहाँ किसने इस स्कूल को यहाँ जन्म दे दिया और किसने इस स्कूल को यहाँ तक पहुँचाने में कितना रोल अदा किया। जो आपके यहाँ मौजूद है, मैं उनको, उनकी टीम को और आप सारे बच्चों को जिन्होंने इसमें बहुत बहुत मुबारकबाद देना है। साथियों, हमारी स्कूल की हिस्ट्री बहुत लंबी है, मैंने कोशिश की है वो वहाँ इस मैगजीन पहली मैगजीन इस स्कूल की हमने आज पब्लिश कर दी। मकसद इसका यही है कि हम सभी पूरी इसकी हिस्ट्री जो स्कूल की है, स्कूल कब जैसे हमने इस पे लिखा हुआ है, इट्स अ मदर ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द बूर वैली, चाहे बुद्धन हो, चिसाना हो, रियासी हो, रामबन तक जितना भी स्कूल आज हैं वो इसी स्कूल की देन है, क्योंकि ये उन जमाने में पहला स्कूल हुआ करता था। मगर अफसोस है ड्यूटी मिलिटेंसी के कारण कुछ हिस्ट्री खत्म हो चुकी थी और इस हिस्ट्री को रिवाइव करना, लोगों को इसके बारे में बताना, बच्चों को पूरी से पूरी नॉलेज देना, जो बच्चे आने वाले हैं और जो यहाँ से जा रहे हैं, इस हिस्ट्री के बारे में बताना, ये हमने पहला कदम उठाया है और इसमें हमने ये पूरी हिस्ट्री दे दी ताकि गुल ने क्या क्या सहा, अच्छाइयाँ कहाँ सही, क्या दे दिया, क्या नुकसान इसे हुआ। यहाँ पर जो हमारे 4 प्रिंसिपल साहब, वो 3 लेक्चरर साहिबान जो यहाँ पर शहीद हो गए, पढ़ाई की इल्म की मशाल को जिंदा रखने के लिए जो वो शहीद हो गए, उनका भी इसमें जिक्र है। तो एक हिस्ट्री जरूरी होनी चाहिए कि ताकि हमारे बच्चों को ये पता चले कि हमने क्या सहा है और हमें क्या करना है आगे। चूंकि एक मौका दे दिया ताकि वो पूरी तरह से अपने अंदर वाले छुपे हुए एक राइटर को आगे पेश करें। हमारे गुल वादी जो है, ये बेचारे बहुत दूर दराज इलाके में रहते हैं और बच्चों को पूरा पता नहीं है हमें किस तरह से अपने विशेष और विल्स को लोगों तक पहुंचाना है। ये एक हमने कोशिश की है। इस कोशिश को मुझे पूरी उम्मीद है पूरे गुलवासी, पूरे गुल के निवासी जितने भी उन्हें हमें कोऑपरेट किया, और खासकर मैं जेएम शान साहब को जिसने हमें ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी अबाउट द स्कूल, उसका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि ये एक सुनहरा एक खजाना हमारे बच्चों के पास हाथ में आ गया, ना कि बच्चों के हाथ में बल्कि पूरे गुल के हाथ में ये आ गया कि हमें पता चला कि गुल एक्चुअल वादी है क्या, किस तरह से इन्होंने किया, कौन सी स्ट्रगल इन्होंने की, कहाँ से हमने पढ़ना और पढ़ाना शुरू किया, क्या अचीव किया, करिकुलर एक्टिविटी कैसी हुई। हाँ, यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन द गुल जिसमें IT भी है, हेल्थ केयर भी है, बाकी चीजें भी हैं, और पिछले 2-3 सालों से जितनी कॉपरेशन लोगों ने दे दी, उन कॉपरेशन की वजह से स्कूल आगे तरक्की कर रहा है। खासकर मैं पूरी गुल की आवाम को ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो स्कूल में कभी कभी आया करे, क्योंकि स्कूल में जब तक पेरेंटों का साथ ना हो, खाली टीचर कितना भी सिर फोड़े, एक व्हील से कभी गाड़ी चलती नहीं। गाड़ियां चलती हैं 3 व्हीलों से, पहियों से। एक है टीचर, दूसरा है पेरेंट, तीसरा है बच्चा। जब पेरेंट और टीचर इकट्ठा मिलके आ जाए तो बच्चे की बेहबूदी और भलाई उसी में होती है। टीचर को पता है मेरा क्लास में बच्चा क्या पढ़ता नहीं है, मगर पेरेंट जब उसे बताए कि उसके घर में कौन सी परेशानियां हैं,
मुमकिन है उसका अजाला हम कर सकें। हमारे टीचरों ने जेब से भी पैसे निकाल के, आप लोगों ने देखा पिछले 2 सालों में कितना पैसा टीचरों ने खुद किया। ये भी देखा होगा कि हमारे गेस्ट अफसरों ने पत्थर तोड़े यहाँ पर खुद, हथौड़े से, आपने मीडिया में भी देखा होगा, वो पत्थर तोड़ते हैं किस लिए? ताकि हम अपने बच्चों की बेहबूदी और भलाई के लिए उनको एक ऐसा माहौल दे जिससे वो फले और फूले। मैं यही उम्मीद करता हूं कि हर कोई जो भी पेरेंट है गूल का, वो हमें इस काम में सपोर्ट करे ताकि हमारी आने वाली जनरेशन बहुत ही अच्छी बने। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो चलिए हम